आज की कहानी है कुलधरा का श्राप, राजस्थान की रहस्यमयी गांव की कहानी। राजस्थान का कुलधरा गांव आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे राजस्थान के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। कहानी 18वीं सदी की है, जब इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण अपने उच्च ज्ञान और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी खेती की तकनीक और जल प्रबंधन की व्यवस्था उन्हें बेहद सफल बनाती थी। गांव का जीवन शांत और सुखमय था, लेकिन जैसलमेर का तत्कालीन दीवान पालीवालों की इस समृद्धि को देखकर जलने लगा। दीवान एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसकी नजरें इस गांव पर थीं, लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब उसने गांव के मुखिया की बेटी पर बुरी नजर डाल ली। दीवान मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन ये प्रस्ताव गांव वालों और मुखिया के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। पालीवाल ब्राह्मणों की परंपराएं और प्रतिष्ठा ऐसी थी कि वे कभी इस अपमानजनक मांग को स्वीकार नहीं कर सकते थे। दीवान ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए गांव वालों को धमकी दी कि यदि उन्होंने उसकी मांग नहीं मानी तो वह उन पर भारी कर लगाएगा और उनके जीवन को तबाह कर देगा। इस कठिन समय में गांव के सभी प्रमुख लोग एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। ये निर्णय रातों रात लिया गया और अगली सुबह गांव के हर घर में ताले लगे हुए थे। पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा को एक श्राप दे दिया कि यहाँ कभी कोई नहीं बस सकेगा। आज भी कुलधरा गांव एक वीरान जगह है। वहां के खंडहरों में एक अजीब सी खामोशी और रहस्यमयी वातावरण फैला हुआ है। कहा जाता है कि इस गांव में रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और यहां जाने वाले कई लोगों ने भूतिया अनुभवों की कहानियां बताई हैं। कई पर्यटक और शोधकर्ता इस गांव में रात बिताने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया, कुछ ने अजीब आवाजें सुनी और कुछ ने तो यहाँ अजीब साए देखने की बात कही। 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस गांव को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया, लेकिन रात के समय यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि जो भी इस श्रापित गांव में रात बिताने की कोशिश करता है, उसे किसी न किसी भयावह घटना का सामना करना पड़ता है। कुलधरा के रहस्य और श्राप की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस गांव के बारे में कई स्थानीय किंवदंतियां और कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो इस जगह को और भी ज्यादा डरावना बनाती हैं। कुलधरा गांव में रात को पहरा देने वाले गार्ड्स के अनुभव भी चौंकाने वाले हैं। सरकार ने जब इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया तो यहां रात के समय कुछ सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन बहुत जल्द ही इन गार्ड्स ने यहां रात बिताने से मना कर दिया। उनका कहना था कि रात के समय गांव के चारों ओर अजीब घटनाएं होती हैं। कभी उन्हें कदमों की आवाजें सुनाई देती, मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कभी किसी महिला की चीखें सुनाई देती, जो फिर अचानक खामोशी में बदल जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि अचानक से तापमान गिर जाता और एक सर्द हवा बहने लगती, जबकि आसपास के क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ गार्ड्स का कहना था कि उन्होंने गांव के खाली घरों के अंदर हल्की रोशनी देखी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। पर जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये घटनाएं इतनी बार हुई कि अब रात के समय इस गांव में कोई भी अकेला नहीं रुकना चाहता। यहाँ तक कि जो लोग इस गांव के रहस्यों की खोज में आते हैं, वे भी अक्सर अजीबोगरीब अनुभवों की कहानियां लेकर लौटते हैं। कई पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने भी यहाँ अपने डरावने अनुभव साझा किए हैं। 2010 में एक टीवी चैनल की टीम ने कुलधरा में रात बिताने का फैसला किया। वे यहाँ के रहस्यों को उजागर करने के लिए आए थे। उनकी टीम में कुछ अनुभवी लोग और वैज्ञानिक उपकरण थे, जो भूतिया गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकते थे। रात के समय जब टीम ने गांव का सर्वे करना शुरू किया तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उनके उपकरणों ने भी ऊर्जा के कुछ अजीब संकेतों को कैप्चर किया। धीरे धीरे टीम के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ
कि कोई उन्हें घूर रहा है। कुछ को अपने कंधों पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। जब उन्होंने कैमरे के माध्यम से तस्वीरें देखीं, तो उनमें कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखीं, जो इंसानी साए जैसी थीं। टीम के सदस्यों ने बताया कि रात के एक हिस्से में उन्हें एक बच्ची की रोने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन वे उस आवाज के स्रोत का पता नहीं लगा सके। इस घटना के बाद टीम वहां से तुरंत निकलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। पालीवाल ब्राह्मणों का अचानक गांव छोड़कर चले जाना भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि उस रात पालीवाल ब्राह्मणों ने न सिर्फ कुलधरा, बल्कि आसपास के 83 और गांव भी छोड़ दिए थे। उन गांवों में आज भी कोई नहीं बसा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े समुदाय ने अचानक गांव कैसे खाली कर दिए और वे गए कहां। इतिहासकारों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने जाने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई। न ही उन्होंने ये बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। उनकी इस अचानक गुमशुदगी ने इस कहानी को और रहस्यमय बना दिया है। कुछ मानते हैं कि वे किसी दूरस्थ जगह पर जाकर बस गए थे, लेकिन उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। आज भी कुलधरा का दौरा करने वाले लोगों को वहां की वीरानी और खंडहरों में एक अजीब सा डर महसूस होता है। यहाँ का वातावरण आपको महसूस कराता है कि जैसे यहाँ कुछ अजीब और अनदेखा है। कई बार लोग दिन के समय भी यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं। राजस्थान सरकार ने इस गांव को एक पर्यटन स्थल में बदल दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये जगह अपने रहस्य और डरावनी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले पर्यटक दिन में तो आराम से गांव का दौरा करते हैं, लेकिन शाम ढलते ही इस जगह का माहौल बदलने लगता है। कुलधरा के रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। क्या ये वाकई में पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप है? क्या यहाँ सच में भूत प्रेत का वास है, या फिर यह सिर्फ लोगों की कल्पनाओं का नतीजा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो एक बार कुलधरा के इस श्रापित गांव का दौरा जरूर कीजिए और अपने YouTube वीडियो में इस अनसुलझे रहस्य को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें।